प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंगापुर काउंटरपार्ट के साथ भारत का सबसे बड़ा पब्लिक जो पोर्ट्स है उसका इनॉग्रेशन किया है। मुंबई के जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट में जो है सेकेंड फेज़ का इनॉग्रेशन किया है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो भारत में अब मैरीटाइम इंडस्ट्री को खास तौर पर अगर तवज्जो दिया है और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पोर्ट एक्टिविटी भारत में बढ़ रही है, खास तौर पर प्राइवेट पोर्ट तो ज़रूर जाहिर सी बात है भारत में ऑपरेट करते हैं, लेकिन अब पब्लिक सेक्टर के पोर्ट्स है वो भी इस जो है पूरे अगर देखा जाए तो जंग में है। इस वक्त हमारे साथ उमेश वाघ जो है। सर, सबसे पहली बात तो कांग्रेचुलेशन की JNPA सबसे बड़ा पोर्ट भारत का अब तक बना है, पब्लिक प्राइवेट दोनों में कंपैरिजन करें तो इस उपलब्धि के बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर योर कांग्रेचुलेशंस। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय सिंगापुर के प्रधानमंत्री इन्होंने मिलके जिस टर्मिनल का उद्घाटन किया, इस टर्मिनल की कैपेसिटी ही लगभग 4.8 मिलियन TEUs है। इसको ऐड करने के बाद JNPA की जो कैपेसिटी है वो 10 मिलियन TEUs से ज़्यादा हो जाती है। ऐसा करने वाला ये भारत का प्रथम पोर्ट है और जो भी भारत में अब तक के जो पोर्ट है और भारत की सेवा में है उनसे ज़्यादा कैपेसिटी अब JNPA की हो गई है। इसमें थोड़ी कैपेसिटी की और एडिशन होगी और हम लोग अगले कुछ सालों में 11 और 12 मिलियन TEUs तक जाएंगे। इससे ज़्यादा किसी और पोर्ट की कैपेसिटी नहीं होगी जब तक वार्ड 1 न बने। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि JNPA अब भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया, फिर वार्ड 1 आएगा तो पूरे इस सेंचुरी में अगले 100 साल तक महाराष्ट्र मैरीटाइम सेक्टर में भारत का नेतृत्व करेगा। जहाँ तक बात करें कार्गो की टर्न अराउंड टाइम की, जो कहा जा रहा था कि काफ़ी वक्त लगता है, पहली बात तो ये सिंगापुर से कंपेयर होता था जहाँ पे वो टर्मिनल्स है, या फिर हम बात करें मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स की, तो ऐसे में इन सभी जो पास में जो पोर्ट्स हैं उनको किस प्रकार से टक्कर देने के लिए भारत का मैरीटाइम सेक्टर और ख़ासतौर पर ये पोर्ट किस वक्त तैयार है? देखिए, हमारा जो पोर्ट है ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के एक सर्वोत्तम कार्यक्षम पोर्ट में माना जाता है। तो एफिशिएंसी पैरामीटर से हम तो पहले से ही बेस्ट थे। आज हमने कैपेसिटी में भी पहला नंबर हासिल किया है। आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, सिंगापुर से JNPA का टर्न अराउंड टाइम कम है और इसको लगातार हम लोग कम करते जा रहे हैं। हमारा एक टर्मिनल है जो दुनिया का सबसे कार्यक्षम टर्मिनल माना जाता है। तो कार्यक्षमता में हम भारत में तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन दुनिया में भी सर्वश्रेष्ठ पत्तनों में माने जाते हैं। तो लेकिन हम लोग इस बात से कॉम्प्लेसेंट नहीं है, हम लगातार निरंतर इसको कार्यक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज के इसमें हमने कहा कि 1 कंटेनर एट ए टाइम, तो वैसे ही 1 वेसल एट ए टाइम करके हुए हम हमारी जो टर्न अराउंड टाइम है उसको कम किए जा रहे हैं। और सिर्फ टर्न अराउंड टाइम ही नहीं, जो पैसे लगते हैं एग्जिम बिजनेस करने में उसमें भी सबसे कम पैसे JNPA में लगते हैं। और जब हमारा DFC इस साल के आखिर तक आ जाएगा तो जो नॉर्थ का कार्गो है उसमें लगभग 20-25% से और लागत कम लगेगी। तो हम लोग उसके बाद तो हमारा जो 10 मिलियन TEUs कैपेसिटी है शायद अगले 1.5 साल में बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग बहुत शिद्दत से वार्ड 1 बनाने में लगे। मेरा वही सवाल आखिरी आपसे होगा, जब वार्ड 1 पूरी तरह से ऑपरेशन होगा तो ऐसे में कितनी कैपेसिटी जो है कैटर कर पाएंगे? महाराष्ट्र की ये तो प्रमुख बंदरगाह है, पब्लिक सेक्टर में अगर देखा जाए उनकी कितनी भागीदारी होगी? JNPA के बारे में मैंने बता ही दिया, हम लोग 11-12 मिलियन TEUs तक जाएंगे क्योंकि उसके बाद यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन वार्ड 1 हमने 24 मिलियन TEUs का लक्ष्य रखा है, लेकिन इफ़िशियंसी और उसको कुछ और नए सुधार करके हम लोग वार्ड 1 को 50 मिलियन TEUs ले जा सकते हैं। तो दोनों मिलके मेरे ख्याल से 70-75 मिलियन TEUs अगले 30 सालों में करेंगे। धन्यवाद। से बात करने के लिए तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है जिस प्रकार से भारत का मैरीटाइम सेक्टर रहा है और खास तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात करें तो वो तो ध्यान में ज़रूर रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ ये कैपेसिटी बिल्डिंग करते वक्त कॉम्पिटिटिवनेस कितना ज़्यादा है इस पर भी जो है ध्यान दिया गया है। शीर्षलाल, DD न्यूज़, मुंबई।